ओम शांति। आज 18 मार्च 2017। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को जो ज्ञान दिया है वह ऐसा अनूठा ज्ञान है और इतना गहरा ज्ञान है जो हमारी अंतरात्मा की अंदर से सफाई कर देता है। आज की मुरली कह रही है कि मीठे बच्चे, ज्ञान मार्ग में तुम्हारे ख्यालात बहुत शुद्ध होने चाहिए। सच्ची कमाई में झूठ बोला, कुछ उल्टा किया तो बहुत घाटा पड़ जाएगा। क्योंकि बाबा कहते हैं जो शेरनी का दूध होता है वो सोने के बर्तन में ही टिकता आता है। है। इसी प्रकार के गीता में भी कहा गया है कि ये ज्ञान पात्र को देना, जो इस ज्ञान के अच्छी तरह से धारण करने योग्य हो उसको देना। दुनिया के अंदर भी आप देखेंगे कि जहाँ भी किसी एजुकेशनल संस्था में एडमिशन होता है तो पूरी उसकी जानकारी ली जाती है। मान लीजिए किसी ने कॉलेज में एडमिशन कराना है तो उसकी जानकारी ली जाती है कि स्कूल में पास हुआ है, 10th पास है, कितने नंबरों में पास है, उसी अनुसार उसको पास कोर्स में, ऑनर्स कोर्स में एडमिशन दिया जाता है। हर चीज़ के लिए पात्र देखा जाता है, क्योंकि कुपात्र जो होता है वो व्यक्ति जैसे कि जिसको कहे आशीर्वाद को भी श्राप में बदल लेता है। जैसे भस्मासुर के लिए कहा गया है, उसने शिव से वरदान लिया, आखिर अपना ही नुकसान कर लिया। इसलिए भगवान कहता है कि ये अपने शुद्ध, क्योंकि देवता बनना है तो शुद्ध संस्कार हो, इच्छा हो, शुभ भावना हो, तभी तो ज्ञान धारण करेगा। ये सच्ची कमाई में झूठ बोलना क्या होता है? ये सच में तो झूठ नहीं चल सकता ना। आप सच्चे हीरों का सौदा कर रहे हो और खरीद रहे हो नकली हीरे, तो कैसे चलेगा? झूठी कमाई में तो झूठ है, सच्ची कमाई में तो झूठ, एडल्ट्रेशन हो गई ना। सच शुद्ध होता है, प्योर होता है, तो सत्य में मिक्सचर करना, एडल्ट्रेशन तो सत्य तो नहीं रहेगा ना। वो सच्ची कमाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि उसमें मिक्सचर कर दिया। आप सच्चे सोने का जेवर बनाना चाहते हो, उसमें आपने बहुत ज़्यादा तांबा मिक्स कर दिया, तो झूठ मिक्स कर दिया ना, वो चलेगा नहीं, वो झूठी कमाई हो जाएगी, सच्ची हो ही नहीं सकती ना। फिर बाबा कहते हैं जो तकदीरवन बच्चे हैं, ऊंच पद पाने वाले, उनकी निशानी क्या होगी? उनसे कोई खराब काम नहीं होगा, यज्ञ की सेवा में हड्डी हड्डी लगाएंगे, लोभ आदि नहीं होगा, बहुत सुखदाई होंगे, मुख से सदा ज्ञान रतन निकालेंगे, बहुत मीठे होंगे, पुरानी दुनिया को जैसे देखते हुए भी नहीं देखेंगे, उनके अंदर ये ख्याल नहीं आएगा जो तकदीर में होगा देखा जाएगा। बाबा कहते जो ऐसा कहते हैं ना, जो तकदीर में होगा वो मेरे काम के बच्चे नहीं है। हमेशा बाबा कहते हैं पढ़ाई में व्यक्ति अटेंशन से पढ़ता है, ये थोड़ी कहते हैं जितने नंबर किस्मत में होंगे उतने नंबर आ जाएंगे, वो तो जीरो ही आने वाला फिर। और ये बाबा ने जो सच्ची झूठी की बात की है, ऐसा है कि मान लीजिए किसी को देवता बनना है, और देवता बनने का पहला आधार है तुम्हारे संकल्प शुद्ध होने चाहिए, सबके लिए शुभ भावना, शुभ कामना होनी चाहिए। और व्यक्ति बनने तो देवता की पढ़ाई पढ़ रहा है और अपने मन के अंदर दूसरों के लिए शुभ कामना कर रहा है, किसी से ईर्ष्या कर रहा है, किसी से द्वेष कर रहा है, किसी के लिए उसके दिल में बायस है। अब वो तो सच्ची कमाई तो नहीं हो पाएगी ना उसकी। तो बाबा कहते फिर ऐसों का क्या होता है? बाबा ने ये भी कहा वो ईश्वरी ज्ञान है, अविनाशी ज्ञान है, उसका विनाश नहीं है। अर्थात अविनाशी ज्ञान के अंदर कुछ मिक्स करने की कोशिश भी करोगे तो मिक्स नहीं हो सकती। तो अब सच झूठ का क्या होगा कि सच्चा भी रहेगा और झूठा उसके अंदर ऐड रहेगा, प्योरली सच्चा उस कंटेनर में नहीं रहेगा। तो इसलिए बाबा कहता है जो तो 100% सच्ची कमाई कर लेते हैं वो तो माला का दाना बन जाते हैं, जो सच्ची के साथ झूठी भी रखते हैं, क्योंकि अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं है, उनका फिर चेक पोस्ट के ऊपर, जैसे देखते हैं ना आप, चेक पोस्ट के ऊपर रोक देते हैं या एयरपोर्ट पे रोक देते हैं, और जो भी कॉन्ट्राबैंड या नाजायज़ चीज़ होती है
उसको वापस जब्त कर लेते हैं, उस व्यक्ति को जुर्माना भी करते हैं, जेल में भी डाल देते हैं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए धर्मराजपुरी है कि जब वहाँ से क्रॉस करोगे कि देखिए मेरे पास इतनी सच्ची कमाई है, मैं सतयुग का एंटाइटल्ड हूँ या त्रेता तक का एंटाइटल्ड हूँ, थोड़ी सच्ची कमाई है, तो फिर उसका चेक किया जाएगा कि झूठी भी है तो झूठी के लिए उसको सज़ा दी जाएगी, तब उसको भेजा जाएगा। इस चीज़ का आपने उत्तर और देना है जो बाबा ने कहा कि तकदीरवान बच्चे जो ऊंच पद पाने वाले हैं उनकी निशानियां जो मैंने हाँ, उसमें बाबा ने यही कहा कि पहली बात तो जितनी आपने निशानियां बताई वो नज़र आएंगी, दूसरे वो कभी मेन बात है ये नहीं कहेंगे कि जो भाग्य में होगा मिल जाएगा। तकदीरवान मैंने जो तकदीर बनाता है, अपनी तकदीर हम स्वयं बनाते हैं, ऐसे नहीं कि हमें कोई दूसरा तकदीर दे देता है। इसका भावार्थ है। हम बाबा का भावार्थ यही है कि तुम्हें कभी भी अपने आप को फेटलिस्ट नहीं करना है कि जो मिलेगा सो हो ठीक है। तो बाबा तो इसे तो पढ़ना ना पढ़ना समान हो गया ना। फॉर्चून जो है वो बनाई जाती है। फिर बाबा की मुरली में है कि ज्ञान मार्ग में प्रार्थना नहीं होती है, भक्ति नहीं की जाती। ज्ञान माना पढ़ाई है, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं, एम ऑब्जेक्ट होती है और निश्चय होता है कि हम ये पढ़कर ये बनेंगे, उसके बाद ये धंधा करेंगे। भक्ति में ये चीज़ नहीं है, भक्ति में प्रार्थना है। आप मांग रहे हैं, मांगने के बाद हमारे ज्ञान में कहा जाता है मांगने से मरना भला। मांगने का अर्थ ये होता है कि आप एंटाइटल्ड नहीं हैं, आप सिर्फ बेग कर रहे हैं, प्रेयर करते हैं कि मुझे दे दो। कहा जाता है फर्स्ट डिज़र्व देन डिज़ायर। अब भगत डिज़र्व तो करता नहीं, क्योंकि भगत पतित भी बनता रहता है और साथ साथ कहता है कि मुझे भगवान देवता भी बना दे, जैसे नारद का मिसाल देते हैं। तो इस प्रकार से बाबा कहते हैं कि भगत प्रेयर ही करता रहेगा। जब बहुत कोई मांगने वाला किसी के पीछे पड़ जाता है तो उससे जान छुड़ाने के लिए व्यक्ति उसको कुछ दे देता है, ये मेरी जान तो छोड़, मेरा पीछा तो छोड़। तो भक्ति इस प्रकार की चीज़ है कि परमपिता परमात्मा मुस्कुराते हैं कि तू मेरा बच्चा बन, तू मेरा उत्तराधिकारी बन, सब कुछ मेरा तेरा है। बनना नहीं, बेग करना है। तो बाबा कहते हैं उस आखिरकार उसको भी जब बहुत वो मांगते हैं तो कुछ ना कुछ मैं उसको दे देता हूँ। बाबा ने हम बच्चों को आज धर्मराज का स्वरूप भी बताया है। बाबा कहते हैं याद रखना कि धर्मराज मेरा राइट हैंड है और उनकी सजाएं जो हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। यहाँ चोरी करेंगे तो एक केस चल पड़ेगा, लेकिन बाबा कहते हैं यहाँ तो पाप आत्मा बन जाते हैं, बहुत सज़ा खानी पड़ती है। इसलिए अंदर ही अंदर गंदे ख्यालात रखो, उल्टे फुल्टे ख्यालात रखो कि मैं ये चोरी कर लूँ, आई वेल के लिए संभाल के रख लूँ, इकट्ठा करके रखूँ। बाबा कहते हैं याद रखना अगर कुछ भी ऐसा कार्य किया तो ये है ईश्वरीय दरबार। ईश्वरीय दरबार में झूठ बिल्कुल चल नहीं सकता और जो किया है उसकी सजा भी मिलेगी। इससे जब पढ़ते हैं तो कई भाई बहनें बहुत डर जाते हैं। उसका इलाज क्या है? क्या है कि मनुष्यों को भक्ति मार्ग में परमात्मा का डरावना रूप ही बताया गया है। उसमें यही बताया गया है कि तुम पाप कर्म करोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी। और जो व्यक्ति नॉर्मली दुखी भी होता है, कोई तड़प रहा है, किसी को टीबी है, कोई कैंसर से चिल्ला रहा है, किसी के छोटी आयु में रिश्तेदार की डेथ हो जाती है, किसी का ब्रेड विनर मर जाता है, तो क्या कहते हैं कि देखो भगवान ने इसको अपने किए की सज़ा दी है, ठीक है ना। अब कोई देवियों के मंदिर में पहाड़ों पर चढ़ रहे होते हैं, अचानक गिर जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, इसके मन में खोट था। ऐसी ऐसी बातें लोग मानते हैं। अर्थात कि परमात्मा का उनको सज़ा देने वाला धर्मराज का रूप ही दिखाया जाता है। और
लोग इसीलिए डट जाते हैं कि भाई इससे तो अच्छा है कि स्वर्ग के रास्ते की तरफ जाओ ही ना, क्योंकि एक गलती होगी तो 1000 गुना सज़ा मिल जाएगी। इस दुनिया में तो एक की एक सज़ा है। जैसे बाबा ने कहा, किसी ने चोरी, उसको जेल में डाल दिया, जेल के बाद फिर बाहर निकल आया, चोर था फिर चोर बन गया। जेल से कोई साधु बन के तो निकलता नहीं, जेल से तो और ही पक्का चोर बन के निकलता है, जेल बर्ड कहते हैं उसको। इसलिए भगवान कहता है कि इस दुनिया में तो सज़ा एक नाम मात्र है, सज़ा व्यक्ति को किसी प्रकार का सुधार नहीं करती। जिस दुनिया में हम जा रहे हैं, जो परमात्मा पढ़ाई पर आ रहा है देवता बनने की, उसमें तो बिल्कुल बेदाग हीरा चाहिए, बिल्कुल प्योर पावन आत्मा चाहिए। और उस पढ़ाई का आधार ही पाप पवित्रता है। उसके अंदर कोई थोड़ा बहुत अगर अपनी तरफ से बुद्धि लगा के तो थोड़ी सी पवित्रता भी चल जाएगी। जैसे कहानियां हैं, बाबा भी बताते हैं, इंद्र सभा में कोई परी जो थी इसी मानव जात को ले, आदम जात को, जिससे स्मेल आती थी। तो भगवान कहता है, आप देखिए कि कोई बिल्कुल प्याज ना खाने वालों की सभा में कोई प्याज खा के आ जाए, सबको स्मेल आएगी। कोई सिगरेट पी के आ गए, सबको, जो सिगरेट पीने वाले उनको तो पता ही नहीं लगेगा सिगरेट की स्मेल है। इसलिए बाबा कहता है कि वो सज़ा का बाबा बताता है कि बिल्कुल प्योर में ज़रा सा इम्प्योर भी दिखता है। काली कंबली में तो दूसरा रंग चढ़ता ही नहीं, इसलिए यहाँ तो सभी काली कंबली वाले हैं। लेकिन अगर वाइट बनना है तो दिखेगा ना। तो बाबा कहते उसकी बहुत ज़रा से दाग की भी वैल्यू चीज़ की घट जाती है। अब दुनिया में देखिए, बहुत वैल्यूएबल कोई शॉल है या कोई गलीचा है, उसमें ज़रा सा दाग होगा, आधे दाम में वो बेच देगा, इसलिए खंडित हो जाएगा। बाबा ने इसी चीज़ को आगे और बढ़ाया है कि लोग क्या करते हैं। बाबा कहते हैं लोग व्यापारी लोग होते हैं, थोड़ा धर्माऊ निकालते हैं ये सोच करके कि हम इतना पाप करते हैं तो कोई धर्म के खाते में डाल दें तो उससे हमारा न्यूट्रलाइज हो जाए। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। बाबा कहते हैं कि सच सच है और झूठ झूठ ही है। क्योंकि कई लोग ये समझते हैं कि पुण्य करने से पाप कट जाता है। ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड करने की बात है। कई लोग समझते हैं कि दान पुण्य या किसी भी प्रकार से कुछ करके जो वो पाप की कमाई करते हैं उसका कंडोन हो जाता है। बाबा कहते हैं नहीं, आपको पुण्य का फल पुण्य के रूप में भी मिलेगा, पाप का पाप के रूप में भी मिलेगा। दोनों आपस में एडजस्ट नहीं हो सकते। ये बहुत अंडरस्टैंड करने की बात है। पाप आत्मा अगर थोड़ा पुण्य करता है, ये नहीं कि उसके पाप घट जाएंगे, उसके पुण्य का फल उसको मिलेगा जितना भी करेगा। हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ चलो हम गलत कर लें और उसके बाद खूब पुण्य कर लो, आप सेट हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति को कैंसर का रोग है, अब वो उसको परहेज बताते हैं कि भाई कैंसर को और बढ़ जाएगा, नहीं तो तुम ये परहेज करो। अब वो परहेज करता है तो परहेज का फल उसको क्या मिलेगा कि कैंसर बढ़ेगा नहीं। ऐसा थोड़ी कि उसके परहेज करने से कैंसर काउंटर बैलेंस हो जाएगा। कैंसर का इलाज तो करना ही पड़ेगा ना। अगर परहेज नहीं करेगा तो कैंसर और बढ़ेगा, ये भाव है इसका। बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों की बुद्धि का ताला खुल गया है। और जो लोग प्रदर्शनी देखते हैं तो वो भी समझते हैं, कईयों का एकदम प्रदर्शनी देखने से ही बुद्धि खुल जाती है। कहते हैं मेरे तो कपाट खुल गए। मेरी तो जैसे हमारी नैरोबी की स्थापना ही, अफ्रीकन कंट्रीज की स्थापना ही इसी से हुई कि वो प्रदर्शनी को हम लोग बंद कर रहे थे बॉम्बे में। तो एक भाई, उन्होंने देखा बंद प्रदर्शनी जो हो रही थी उसको देखा, वही उनको समझ में आ गई और जा करके सारे अफ्रीकन कंट्रीज की सेवा के निमित्त बन गए। उन्होंने सेंटर खोल दिया। तो बाबा कहते हैं जो आत्मा होती है उसको तुरंत टच होता है और वो सोचती है कि मेरा ताला बुद्धि का खुल गया। बाबा बहुत मदद की। बाबा कहते हैं कि मैं तो सबको मदद करता ही हूँ, लेकिन बच्चे जो सच्चे बच्चे हैं वो बाबा की मदद को कैच कर सकते हैं। मतलब परमात्मा ने मदद की भी, उस मदद को
अच्छी तरह से धारण करके उसका उपयोग किया। जैसे बाबा कहते हैं कोई किसी को मैं वरदान दे भी दूं, अगर वरदान को प्रयोग में नहीं लाया तो क्या फ़ायदा। जैसे किसी व्यक्ति के पास बहुत प्रॉपर धन है, वो लॉकर में बंद है, बाबा हमेशा कहते हैं प्रयोग करो, जो प्राप्ति हुई है उसको यूज में लाओ। योग का भी प्रयोग करो। मान लीजिए मैंने डॉक्टरी सीख ली, बहुत क्वालिफाइड डॉक्टर बन गया, लेकिन मैंने कभी किसी पेशेंट को देखा ही नहीं, तो मेरी डॉक्टर की विद्या किस काम की। बाबा ने कहा है कि बच्चे तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो, और सिर्फ ये याद रहे हमें बाबा से वर्षा लेना है, श्रीमत पर चलना है, श्रीमत पर चलने में ही हमारी कमाई है, और ये दुनिया कोई काम की नहीं है। अगर ये बातें तुम्हें याद रहेंगी तो तुम बहुत बहुत रोशनी में आगे बढ़ते चलोगे। यानी अपना एम, ऑब्जेक्ट, लक्ष्य, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो हमारी पढ़ाई और धारणा है उसको हर वक्त अटेंशन रखना। कहा जाता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो सावधान रह के, अटेंटिव रह के उसको पढ़ना है। ये कोई लेयरली चीज़, कोई सत्संग नहीं है बैठ के सुन के आ गए, ज़रा सा बाकी दुनियादारी में लगे रहे, ये पढ़ाई है। इसको बाबा ने कहा कि कभी भी बच्चे तुम्हें शैतानी काम नहीं करना है, सबको सुखदाई बन करके सुख देना है। जब मैं तुमको सुख देता हूँ, सुखदाई बनाता हूँ, तो तुम बच्चों को भी औरों को सुख देना है। नहीं तो तुम क्या करोगे, निंदा कराओगे, और उसके लिए कहावत है सदगुरु का निंदक ठौर न पाए। इसका भावार्थ क्या है? बाबा कहते हैं कि कई, जिसको कहते हैं ना नॉटी बॉय, कई लोग शरारती संस्कार के होते हैं। वो कहा जाता है ना देवताओं की सभा में एक शनि देव आ जाया करता था, ऐसे कहानी है। तो उसके आते ही सभी देवताओं में हलचल मच जाती थी, ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। बहुत सारी कथाएं हैं। तो इसी प्रकार से कई इस प्रकार के लोग होते हैं, वो ईश्वरी घराने में आकर के देवता बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके संस्कार निश्चलता के होते हैं। तो उनमें ना ज्ञान की धारणा बैठती है, ना योग की बैठती है, ना सेवा का असली भाव होता है। तो वो फिर आके डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, जिसको शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जब ऋषि मुनि यज्ञ करते थे तो असुर उसमें विघ्न डालते थे। वो ये सपोज करते हैं कि आग जला के ऋषि बैठे हैं, कोई आके उनकी आग बुझा जाता था, लेकिन भाव ये नहीं है। मनुष्य के ही आसुरी संस्कार इंटरफियरेंस करते हैं। तब बाबा ने कहा तुम शैतानी ना करो, तुम्हारे अंदर आसुरी संस्कार हैं जिससे तुम दैवी संस्कार धारण कर रहे हो, लेकिन आसुरी संस्कारों को अब यूज करना छोड़ो। बाबा ने ये भी समझ दिया आज कि हमें कैसा रहना है। कई बच्चे जरा सी कोई चीज नहीं मिले तो बाबा कहते परेशान हो जाते हैं, वर्णन में आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं नहीं, ऐसा तुम बच्चों को नहीं करना, याद रखना है कि हम सन्यासी हैं। क्योंकि ये भी एक प्रकार का लोभ है ना, एक प्रकार की हवस है ना। हमारी मातेश्वरी जी से एक बार ब्रह्मा भोजन हुआ था, तो एक भाई ने कहा कि मातेश्वरी जी को कि मुझे खीर मिली थी और पापड़ मिला था, मैंने अपनी खीर की प्लेट वापस करके कहा मुझे दूसरा पापड़ दे दो। पापड़ तो खीर से घटिया चीज़ है ना, तो मैंने कोई दोष तो नहीं, गलत तो नहीं किया। मम्मा ने कहा तो तुम्हारे मन में आ रहा है, इससे पता लगता है कि तुम्हें फील होता है गलत किया। बात कम और ज़्यादा वैल्यू की चीज़ की नहीं है, बात यह है कि तुम्हें दूसरे पापड़ में आसक्ति थी, तो ये आसक्ति ही तो ख़त्म करनी है। ये भाव है बाबा का। आत्मा इतनी छोटी है और उसमें 84 जन्मों का पार्ट नूंधा हुआ है। परमात्मा भी बिंदु है और वो सर्वशक्तिवान है। आप उसकी संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा कहते हैं इसको कहा जाता है कुदरत। हाँ, ये छोटी सी आत्मा में इतने जन्मों का पाठ है
और परमपिता परमात्मा तो सारे कल्प वृक्ष का ज्ञान है, ये कैसे हो सकता है? तो इसको बाबा कहता है एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, इसको कुदरत कह देते हैं। वैसे आजकल तो थोड़ी बात समझ में आने लग गई है कि छोटे से कंप्यूटर चिप के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भरने लग गए वैज्ञानिक। वो भी इस बात को साबित करके कि आम व्यक्ति पहले वक्त में आप देखेंगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड कितना बड़ा सारा होता था, उसमें 2-2.5 मिनट का गीत भरा हुआ होता था। आज इतने छोटे से चिप में हज़ारों गीत भरे हुए होते हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है। यूँ कहते हैं कि छोटे से बढ़ के बीज में पेड़ के इतना सा होता है, इसमें कितना सारा बड़ा बड़ का वृक्ष निकलता है। कुदरती तो हुई ना। बाबा कहते हैं बाप समान निरंकारी बनो और बाप जैसा मीठा और लवली है ऐसा बच्चों को भी बनना है। बाबा कहते देखो साइंस भी कितना वंडर है, 100 वर्ष के अंदर इतना सब कुछ परिवर्तन हुआ है और फिर नई दुनिया बनेगी तो वो भी बहुत शीघ्र साइंस की मदद से, जो वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी साइंस की मदद से बहुत अच्छी बन जाएगी। लेकिन वर्तमान समय साइंस दुखदाई है। ऐसा बाबा ने कहा है कि ये विज्ञान की सब बातें पिछले 100 वर्ष के अंदर अंदर निकली हैं। पहले वक्त में कोई तीर्थ यात्रा करने जाता था तो घर वालों को गुड बाय कह जाता था, क्योंकि काफ़ी समय लगता था। आज आप किसी भी तीर्थ स्थान पे साइंटिफिक साधनों से जल्दी से पहुंच जाते हैं। हर काम साइंस ने इजी कर दिया है। तो बाबा कहते हैं कि आज की साइंस जो है फूल प्रूफ नहीं है, ये सुख भी देती है दुख भी देती है। अगर प्लेन क्रैश हो जाए तो व्यक्ति का पुर्जा पता भी नहीं लगता कहाँ गया। लेकिन यही साइंस जब सतयुग में जाएगी तो फूल प्रूफ हो जाएगी, दुख नहीं देगी। तो बाबा कहते हैं ये भी सतयुग के लिए ही इस वक्त इस प्रकार की साइंस तैयार हुई है। स्थापना हो रही है ना, तो जैसे स्थापना से पहले किसी चीज़ को बनने से पहले उसका प्रोटोटाइप बनता है, तो उसके अंदर हानि भी हो जाती है, एक्सीडेंट भी हो जाता है। जब वो परफेक्ट हो जाता है फिर मार्केट में भेजा जाता है। फिर बाबा की आज की मुरली में ये भी है, बाबा ने कहा गीत गाया पत्थरों ने, तुम पहले पत्थर बुद्धि थे, अब तुम गीता का गीत गा रहे हो। यानी भाव उसका ये है कि जो गीत गाता है वो तो खुशी वाला गाता है ना, सुख की बात होगी तो गीत गाएगा। तो परमात्मा जो दुखी आत्मा थी, जो चिल्लाती थी, त्राही त्राही करती थी, हाय हाय करती थी, पत्थर बुद्धि थी कि अपने विकर्मों के कारण ही दुखी हो रही थी, उसको मैंने गीत गाना सिखा दिया। कहते ना भगवान ने गीता सुनाई, तो अभाव क्या कि उनके संस्कारों का ऐसा परिवर्तन किया कि वो खुशी से नाचने लगे और गाने लगे। और बाबा कहते हैं बच्चे तुमको अपने मुख से सदैव हीरे मोती निकालने हैं, रतन निकालने हैं, इस पर ही तुम्हारे नाम पड़े, नीलम परी, सबज परी आदि आदि। और अब तुम स्वयं पावन बन रहे हो। बाबा कहते हैं जब तुम्हारी इतनी चलन ऊंची होगी तब लोग कहेंगे ये किसके बच्चियां हैं, किसकी पोतरियां हैं। बाप बच्चों पर 21 जन्मों के लिए कुर्बान जाते हैं। अब देखिए बाबा ने पत्थर और हीरे का मुकाबला किया है। पहले बाबा ने कहा तुम पत्थर बुद्धि थे, तो तुम्हारे मुख से भी रतन की जगह पत्थर ही निकलते थे। दूसरे के ऊपर जैसे पत्थर फेंका जाता है, तुम्हारे बोल भी दूसरे को जख्मी और उनके दिल को दुखी करते थे। लेकिन तुम्हारे मुख से अब रतन हीरे निकलने चाहिए। तो बाबा ने कहा क्योंकि अब तुम पत्थर बुद्धि नहीं रहे, जब तुम कंप्लीट हो जाओगे तब लोग कहेंगे कि इसको किसने बनाया। कोई भी रचना बहुत श्रेष्ठ होती है तो उसके रचयिता को याद किया जाता है। वरदान है संगम युग के महत्व को जान, श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले तीव्र पुरुषार्थी भाव। इस युग में ही बाप के साथ का अनुभव होता है। संगम का समय और ये जीवन दोनों ही हीरे तुल्य है। अगर इस युग के महत्व को भी याद रखो तो तीव्र पुरुषार्थ द्वारा राज अधिकार प्राप्त कर लेंगे। स्लोगन है
सर्व को स्नेह और सहयोग देना ही विश्व सेवाधारी बनना है। ये थी बाबा की आज 18 मार्च 2017 की मुरली। और आज की मुरली बाबा की बहुत गहरी बात, जिस पर अटेंशन हम बच्चों को देना है, अपने ख्यालात बहुत शुद्ध रखने हैं। और जो बाबा ने तकदीरवान बच्चों की निशानियां बताई हैं, उन निशानियों को अपने अंदर चेक करना है। अपनी तकदीर बनाना अपने हाथ में है। बाबा ने आज हम सब बच्चों को इतना प्यार से जो शिक्षा दी, उसे हम धारण करेंगे। ओम शांति।